नववर्ष में पर्यटकों के लिए मैथन और पंचेत डैम बेहद खास। प्रकृति की गोद में रचा बस दोनों डैम। नए साल की तैयारी में पूरा झारखंड जुटा हुआ है। लोग अपने हिसाब से पर्यटन स्थल को तय कर रहे हैं। पर्यटन के लिहाज से कोयलांचल धनबाद का मैथन डैम और पंचेत डैम भी है। झारखंड का कश्मीर कहे जाने वाला मैथन डैम का मनमोहक दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। झारखंड और बंगाल की सीमा पर स्थित मैथन डैम के खूबसूरत वादियों को देखने के लिए पर्यटक अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और कुछ पल सुकून के साथ बिताने को लेकर अपने परिवार, दोस्तों एवं सगे संबंधियों के साथ खींचे चले आते हैं। पर्यटकों के लिए मैथन डैम है खास। प्रकृति की गोद में बसे मैथन डैम की खूबसूरती देखते ही बनती है। यूँ तो सालों भर मैथन डैम में सैलानियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन दिसंबर और फरवरी माह में लाखों की संख्या में सैलानी खूबसूरत वादियों में आने को अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। ठंड के मौसम में यह एक रोमांचक पिकनिक स्थल में बदला जाता है। वैसे तो यहाँ सैलानियों का आना जाना साल भर लगा रहता है, परंतु दिसंबर से फरवरी माह के बीच यहाँ बड़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं। झारखंड धनबाद के सबसे खूबसूरत जलप्रपात को देखने न केवल झारखंड बल्कि देश के कई राज्यों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। सैलानी मैथन डैम में नौका विहार, छोटा पहाड़, बड़ा पहाड़, चम्मच पहाड़, सबोस द्वीप, मजुमदार निवास, लॉक गेट, मिलेनियम पार्क, रंग बिरंगे फूलों की बागान, स्पोर्ट हॉस्टल इत्यादि जगहों का आनंद लेते हैं। सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और डीवीसी तैनात। 25 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी तक सैलानियों की भीड़ देखते हुए जिला प्रशासन और डीवीसी दोनों ने संयुक्त रूप से बैठक कर भीड़ को नियंत्रण करने को लेकर कई ठोस कदम उठाए। 25 दिसंबर और 1 जनवरी को मैथन डैम में 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों पूरी तरह से प्रतिबंधित रहता है। पर्यटकों को पैदल ही मैथन डैम का लुत्फ उठाना होगा। चप्पे चप्पे पर जिला पुलिस और डीवीसी द्वारा सीआईएसएफ के पुलिस तैनात रहेगी और हुड़दंगी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मैथन डैम को और भी खूबसूरत बनाने की है ज़रूरत। विधायक अरूप चटर्जी। कोयलांचल धनबाद का सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थल में मैथन का नाम सबसे ऊपर आता है, परंतु केंद्र सरकार की उदासीनता के कारण मैथन डैम अधूरा सा लगता है। मैंने डीवीसी से लगातार ये मांग करता आया हूं कि मैथन डैम के आसपास अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल, आसपास कई स्टॉल पर्यटकों के लिए टूरिज्म हब बने, लेकिन न डीवीसी खुद करती है न एनओसी देती है। अगर डीवीसी एनओसी दे तो राज्य सरकार से आग्रह कर मैथन डैम को और खूबसूरत बनाया जा सकता है। मैथन डैम में शौचालय की मांग। मैथन डैम में प्रतिदिन हजारों की तादाद में पर्यटक घूमने आते हैं, परंतु दुर्भाग्य है कि मैथन डैम में एक भी शौचालय नहीं है, और है भी वो किसी काम का नहीं, जिसके कारण पर्यटकों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुरुष तो कहीं भी शौच हो लेते हैं, पर महिलाओं को काफ़ी परेशानी होती है। मैथन डैम में सैलानियों की पहली पसंद नौका विहार। मैथन डैम की खूबसूरती में 4 चांद तब लग जाते जब पर्यटक नौका विहार करते हैं। मैथन डैम में दर्जनों नाव सैलानियों के लिए तैयार है। स्पीड बोट एवं नाव में बैठकर प्राकृतिक के अद्भुत नज़ारा को अपने कैमरों में कैद करते हैं। नाविकों द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक इंतजाम किया गया है। सभी नौका विहार करने वाले को लाइफ जैकेट पहनाकर बोटिंग करवाते हैं। मैथन डैम पहुंचने के लिए आपको धनबाद से सड़क मार्ग या ट्रेन मार्ग से जाना होगा, जिसकी दूरी 45 किलोमीटर है, और पश्चिम बंगाल आसनसोल से इसकी दूरी महज 18 किलोमीटर है। यहाँ पर सैलानी माता कल्याणेश्वरी का भी दर्शन करते हैं। जो पर्यटक मैथन डैम घूमने आते हैं वो माँ के दर्शन करना नहीं भूलते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि माँ का स्थान होने के नाते इस क्षेत्र का नाम मैथन पड़ा है। दृष्टिकोण से देखा जाए कि मैथन में क्या और डेवलप होना चाहिए, क्योंकि अब तक नहीं है, क्योंकि आप यहाँ का स्थानीय है या यहाँ प्रमुख है। मैथन में डेवलप ये जैसे कि बोटिंग के लिए नहीं, यहाँ हम लोग का जो पिकनिक स्पॉट है, यहाँ डीवीसी से अनुरोध किया गया था एक बार शौचालय के लिए, जो कि सबसे बड़ी मुद्दा है। जहाँ शौचालय नहीं वहाँ मतलब कोई महिला भी जाने के लिए 2 बार सोचेंगे कि शौचालय की व्यवस्था नहीं है। और बार बार डीवीसी में जब भी बैठक बुलाया जाता है, हम लोग यही मुद्दा रखते हैं कि एक तो शौचालय की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मेरे हिसाब से देखने जाइएगा तो सबसे बड़ी मुद्दा यही है कि शौचालय का यहाँ हो जाना सबसे फायदेमंद रहेगा। देखिए, डीवीसी
के साथ लगातार इस मामले में वार्ता हो रही है। AK बासु जब यहाँ के चेयरमैन थे आज से 20 साल पहले, उस समय भी वार्ता हुई थी, उस समय प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी थी, सारे चीज़ DVC ने कहा था जो वो करेंगे। ना DVC करती है ना करने देती है। हमें नो ऑब्जेक्शन भी अगर दे तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ करने के लिए तैयार है। यहाँ बगल में स्पून आइलैंड आप देख रहे हैं, यहाँ इसमें काफ़ी कुछ डेवलप हो सकती है। जो छोटी छोटी आइलैंड है उसमें रेस्टोरेंट खोली जा सकती है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की यहाँ पर मांग की। यहाँ पर 5 स्टार होटल खोलने के लिए भी प्रपोजल लोगों ने दिया था। तो काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जो छोटी छोटी स्टॉल हम लोग, फूड स्टॉल्स हम लोग गोगना में लगा सकते हैं। हम लोग बोटिंग की जो है और भी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। हम लोग बुद्धिस्ट स्तूपा का एक प्लान किए थे, जो हम लोग एक बुद्धिस्ट स्तूपा यहाँ करेंगे, चूँकि यहाँ से बोध गया लोग कैलकाटा में उतरकर इधर से बोध गया लोग जाते हैं, तो यहाँ एक मतलब ठहरने की जगह हो जाएगी बुद्धिस्ट लोगों के लिए। जैनियों की जो तीर्थ यात्रा जो जाते हैं पारसनाथ, तो वहाँ मधुबन, वहाँ ये ठहराव की जगह हो सकती है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोग डेवलप कर सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन DVC ने कभी भी इसको सपोर्ट नहीं किया। DVC माइथन एवं पंचायत को एक डेड प्रोजेक्ट के तरह रख दिया है और मतलब कभी ना पर्यटक को बढ़ावा दे रहे। हम लोगों के आगे के उपायुक्त ने भी नो ऑब्जेक्शन की भी मांग किया था, जो अगर नो ऑब्जेक्शन दे दे तो DMFT से हम लोग सारी चीज़ कर ले, लेकिन वो भी हम लोगों को नहीं मिले। दादा, जो आपने सोचा है वो कैसे पूरा होगा जब DVC नोटिस नहीं देगी? नहीं, DVC पर दबाव डालेंगे हम लोग। और भी विधायकों से जो DVC कमांड एरिया में रहते हैं उन लोगों से भी बातचीत हुई है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लेकर एक बार मीटिंग करेंगे, दबाव डालेंगे। नहीं होगी तो फिर हम लोग अपने स्तर से काम करेंगे। यहाँ दादा, मैथन पर्यटन स्थल है, सबसे बड़ी समस्या है अस्थायी शौचालय नहीं है महिलाओं के लिए जो पर्यटन स्थल आते हैं यहाँ पर। तो क्या ये जरूरी नहीं है मैथन DVC बनाने? देखिए, बीच में स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ शौचालय सैंक्शन भी किया था, लेकिन उसका भी नो ऑब्जेक्शन DVC ने नहीं दिया। अब महिलाओं को तो छोड़, जेंट्स की भी कोई शौचालय यहाँ पर नहीं है, कोई भी शौचालय यहाँ पर नहीं है। तो अभी देखिए बोट घाट में जो लोग आए हुए हैं सारे यहाँ पर हैं, यहाँ कोई जगह नहीं है जहाँ लोग बाथरूम जा सकते। तो DVC को कम से कम सोचना चाहिए। अभी पिकनिक में जितने लोग आ रहे हैं, इवन टेम्पोररी शौचालय भी DVC नहीं बनाती है। दादा, इस मुद्दे को आप सदन में उठाएंगे, क्योंकि देखिए आप विधायक चुने गए हैं और यहाँ जो रेवेन्यू अच्छा जनरेट भी हो सकता है, क्या इस बात को? देखिए, मामले चूँकि DVC सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के पास उठाकर कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होती है। तो मामला हम लोगों को कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से DVC को दबाव देना होगा, तभी जाके चीज़ें यहाँ सलटेंगी। कि यहाँ हमें जितना दूर तक मतलब मैं समझती हूँ एक शौचालय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ महिलाएं आके थोड़ा बोटिंग करके वो लोग भीग जाती है, थोड़ा चेंज कर सके, अपना भी सारा और सारा भी बंदोबस्ती रहना चाहिए जो होना चाहिए सुविधा के लिए। और यहाँ आए महिलाएं लुत्फ उठाए डैम की सौंदर्य की। माइथन हमेशा से एक टूरिस्ट स्पॉट रही है, इनका ब्यूटिफिकेशन, सौंदर्यीकरण, ये सब हमारी मुद्दा रहेगी। देखे आगे।